नमस्ते, सुप्रभात। आज 2 दिसंबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1067वें चरण में आपका स्वागत। 1067 पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक भगवान को जानो के पृष्ठ 22 से आज का विषय शीर्षक वर्ण व्यवस्था क्या है। कहा था, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन ग्रंथों में चर्चा है। अर्थ स्पष्ट है, मुख से ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म या विवेक पूर्ण विशेष ज्ञान की जब बात आती है तब कहा जाता है कि वह ब्राह्मण है। और भुजा के द्वारा सभी कार्य संपादित किए जाते हैं, जिसमें शरीर के सभी अंगों की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तब फिर संसार के सभी जीव प्राणियों की रक्षा का दायित्व भी उसके पास ही है। नाभि से वैश्य की उत्पत्ति से तात्पर्य है सांसारिक भोजन योग्य वस्तुओं को मुख द्वारा प्राप्त कर पेट अर्थात नाभि द्वारा खून या ऊर्जा बनाकर संपूर्ण शरीर को ऊर्जा भेजकर लेन देन का काम करने वाला, वह वैश्य कहा गया। शूद्र पैर को इसलिए कहा गया कि संपूर्ण शरीर को ढोने का भार पैर ही उठाता है। शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के भार को उठाता है। इसी कारण शूद्र सर्वथा पूज्य है, उस पैर की पूजा होती है, न कि ब्राह्मण अर्थात मुख की, और न कि भुजा अर्थात रक्षक क्षत्रिय की, और न ऊर्जा आदान प्रदान करने वाली वैश्य की अर्थात नाभि की। शूद्र अर्थात पैर को जब चोट लगती है तब मस्तिष्क अर्थात ब्राह्मण रोता है। क्षत्रिय अर्थात भुजा रक्षा के लिए दौड़ता है। वैश्य ऊर्जा का आदान प्रदान कर उसकी रक्षा करता है। ऐसा अगर आज समाज में होने लगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, समाज सुखी हो जाए, सभी ऊंचे उठने लगें। बड़ी सुंदर यह चर्चा एक हिमालय के ऋषि की। आइए इन शब्दों का लाभ उठाएं और सही स्थापना करें सही विचारों की। हमने शूद्र को राष्ट्र निर्माता कहा है। वह एक निर्माण करता है। सम्मान करिए, छोटा कहकर नीचा मत दिखाइए, किसी जाति बिरादरी के नाम पर उसको नीचा मत गिराइए दिखाइए, यही निवेदन करता हूँ। मित्रों, आज विनाय वासु की पुण्यतिथि है। महान क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्री विनाय वासु का वर्ष 1930 में आज के ही दिन निधन हुआ था। नमन है महापुरुष को, उनके उत्तराधिकारी अंशजों वंशजों के प्रति स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।